अध्याय 11। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? सूत जी बोले, वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम एवं कथा का श्रवण किया जाए तो तत्काल मुक्ति देने वाला है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह उत्तम गुणों से युक्त है। वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। जब पृथ्वी पर राजसी सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में, द्वापर में 15 दिन में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही उधर लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी क्या बात है? तब नारद जी ने हंसते हुए कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है। केशव श्रवण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में 2 बातें दुर्घट है, शीश इंद्रिय का निग्रह और जीवा के वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत पालन करने वाले महिषी सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। सब लोग आसक्त हैं और अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है। संगीत विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कली में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में भगवान की भक्ति नहीं होती। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते। कली में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर दोष ही ग्रहण करते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती है। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान है, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कली में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है। उन सबको देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसलिए हम यहाँ नरक कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया। वह एक ही तंतु हमारे कुल में है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग अंधकूप में गिरे पड़े रहेंगे। हमारे वचनों से उसको बताओ, हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी
और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख मास, माघ मास, कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी। एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, यदि एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियां तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। पितरों की ये बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ, हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुनकर कलयुग में प्राय कोई भी संयम में नहीं रहता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब दूसरे द्वीपों में घूमता रहता हूँ। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए, अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के बहारभूत शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। धर्मवर्ण की बातें सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वह बोले, बेटा तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का श्रवण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला या महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ मास में तत्पर हो, कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक मोक्ष दायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभ करणी तुलसी होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस युग में तुम्हें कोई भय नहीं है। शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। उस समय वैशाख मास चल रहा है, सबका उपकार करने वाला मास है। एक एक तीर्थ में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवता और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ गड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामुने, तुम शीघ्र जाओ, कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंड दान करो। पितरों के आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। सूर्य के स्थित रहते वैशाख मास में प्रातः स्नान करके देवता और ऋषियों पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। जय हो।